हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 बी पे हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बी है द CDF फंक्शन ऑफ द चेकआउट ड्यूरेशन एक्स इन अ सर्टेन सुपरमार्केट मेजर्ड इन मिनट्स इज, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, फाइंड द मीडियन एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द चेकआउट ड्यूरेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको समझना चालू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम समझें कि हमारे पास क्वार्टाइल फ्रॉम द CDF किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो द मीडियन, पहले समझो द मीडियन मीडियन इज द वैल्यू ऑफ एम, इज द वैल्यू ऑफ एम सच दैट एफ एट एम इक्वल टू 0. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए बेसिकली दी फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 से इसको इंडिकेट किया जाता है। Q1 is the value of Q1 is the value where FQ1 equal to 0.25. ठीक है, and third quartile Q3 is the value of FQ3 equal to 0.75. ठीक है, 0.75 and इंटरक्वार्टाइल रेंज या IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो होती है हमारे पास Q3 माइनस Q1। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम गिवन बेसिकली fx है। ठीक है, fx क्या गिवन है? fx है हमारे पास 0 x टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड 0। अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, ये हमारे पास डिफाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब fx अगर निकाल लें, fx तो बेसिकली इंटीग्रेशन, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, इस टर्म का इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर 5। ठीक है, x टू द पावर 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 था गिवन, जो था वो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 था, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। और हमारे पास एफ एक्स ही गिवन था। ये मेरी मिस्टेक है, इसलिए CDF ही गिवन था। क्वेश्चन में CDF ही गिवन था, तो CDF को तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, CDF निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, जहाँ पे 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 4 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पूरी प्रोबेबिलिटी सेट करनी है हर बार। ठीक है, तो if we set एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, यानी हमें तीन केस थे ना, 0.5, 0.25 एंड 0.75। तो इन जनरल हम देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू पी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू पी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 रूट पी। ठीक है, माइनस वाले टर्म को इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से और 2 के बीच में है। ठीक है, 0 से और 2 के बीच में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो 4p इक्वल टू 4p इक्वल टू 0.5। ठीक है, p इक्वल टू 0.5, तो उस कंडीशन में हमारे पास मीडियन हो जाएगा। उस कंडीशन में मीडियन जो 2 इंटू 0.5 रूट ऑफ 0.5। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.141 आ जाएगा। ठीक है, एंड तो बेसिकली मीडियन चेकआउट ड्यूरेशन क्या हो गया? मीडियन
चेकआउट ड्यूरेशन हो गया √2 मिनट, √2 मिनट या 1.141 मिनट, इतने में चेकआउट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें, फर्स्ट क्वार्टाइल चेकआउट की बात करें तो बेसिकली हमें यहाँ पे P इक्वल टू 0.25 सेट करना होगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, या हम बात करें इसमें तो x इक्वल टू 2 × √0.25। ठीक है इसमें, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि Q1 जो है वो 1 मिनट है। ठीक है, अब Q3 की बात करें तो Q3 के लिए अगर देखें तो x इक्वल टू बेसिकली 2 × 0.75 का रूट। ठीक है, पी की जगह 0.75 करना है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका √3 या 1.732। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, एंड इंटर क्वार्टाइल रेट पूछी गई है, तो IQR इक्वल टू 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 0.732। तो ये इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।